Good morning, sir. My name is Sohani Rajput. Today I am representing series resonance. Series resonance. In series resonance, we are using reactance, inductance, and capacitance. So, what is RLC circuit? The resonance of series RLC circuit occurs when the inductive and capacitive reactance are equal in magnitude but cancel each other because they are 180 degree apart in phase. सीरीज RLC सर्किट्स में इंडक्टिव एंड रिएक्टिव जो कैपेसिटेंस होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि फेजर डायग्राम में वो 180 डिग्री पे रहते हैं दोनों. देन ऑन फर्दर मूविंग सीरीज हमारी कैसी बनेगी, जैसे हम लोग पहले यहाँ पे रेजोनेंस आर रिएक्टेंस यूज़ करेंगे. रिएक्टेंस के बाद यहाँ पे एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टेंस एंड सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस यूज़ करेंगे. यहाँ से हमारा एक करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे हमने एसी वोल्टेज दिया है विच इज़ अल्टरनेटिंग करंट. देन ऑन फर्दर मूविंग then in series resonance RLC circuit there becomes a frequency point. एक frequency point आता है सीरीज रेजोनेंस में. जो फ्रिक्वेंसी पॉइंट तब आता है व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर्स बिकम्स इक्वल इन वैल्यू टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर. जब इंडक्टिव रिएक्टेंस की और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इक्वल हो जाती है उस टाइम पे जो फ्रिक्वेंसी आती है हमको उसको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. और हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सएल जब एक्ससी के इक्वल हो जाएगा देन उस टाइम पे क्या होगा, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आएगी. देन ऑन फर्दर मूविंग अब हम लोग देखेंगे कि हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को कैसे उसका फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं. जैसे हमको पता है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा. एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा. एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है हमारा 1 ओमेगा सी. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है हमारा 2 पाई और एफ. तो यहाँ पे हमने ओमेगा एल रखा, ओमेगा की जगह हमने 2 पाई एफ यूज़ किया एंड 1 ओमेगा सी होगा. ओमेगा सी की जगह हमने 2 पाई एफ यूज़ किया. देन सी इज़ फर्दर मूविंग हमको एफ स्क्वायर निकालना है फ्रिक्वेंसी, तो हम उसको एफ को इधर लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को हम एक साइड भेज देंगे, इस राइट हैंड साइड भेज देंगे. देन फिर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी ये फ्रिक्वेंसी निकल के आ जाएगी और फिर उसको और फर्दर सॉल्व करने के बाद जो हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी वो होगी 1/2 पाई अंडर रूट आर एल सी. देन और ओमेगा हमारा होगा 1 by under root LC. Then on further moving, this is our resonant frequency and our omega is equals to 1 by under root LC. जब हम लोग करंट का और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ देखेंगे तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी पर एक ऐसा टाइम आएगा जब फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी, तो वो जो करंट मैक्सिमम होगा, तो वो जो मैक्सिमम करंट होगा वो तब होगा जब हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी. तो जैसे ही हमारा करंट मैक्सिमम होगा हमको पता चल जाएगा कि हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है उस टाइम पे. ओके, देन ऑन फर्दर मूविंग Q factor is equals to reactive power upon एक्टिव पावर. तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला हमको पता है VI sin फाई. ओके, और देन एक्टिव पावर का फॉर्मूला हमें पता है VI cos फाई. देन VI cos फाई is equals to XL upon R and VI sin phi is equals to XL upon R and VI cos phi is equals to R upon R. देन इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा R से R कैंसिल हो जाएगा, देन XL upon R आ जाएगा. देन फिर हमने अभी जस्ट पहले देखा था कि ओमेगा की वैल्यू हमारी ये आई थी. तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे 1 by अंडर रूट LC और फिर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 by
एल को हम लोग आउट निकाल एल को हम लोग एल को अगर हम लोग अंडर रूट करके लिख देंगे, जैसे कि एल को हमने लिख दिया अंडर रूट एल एंड देन अंडर रूट एल, जो ऊपर वाला जो एल है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो जो अंडर रूट एल सी है उसके एल से ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा, तो देन हम इसको फिर ले लेंगे अंडर रूट एल अपॉन सी, और दिस 1/r ये आगे आ जाएगा। तो ये हमारा क्यू फैक्टर का फॉर्मूला आ गया, विच इज़ 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी. This is all about series resonance. So the now, thank you.